हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, मतलब हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि आपके पास अगर 2 और मोर देन कैपेसिटर्स होते हैं जिनको हमने जोड़ा किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ओवरऑल जो कैपेसिटेंस था वो रिड्यूस हो गया था। मतलब हमारे पास फॉर्मूला आया था लास्ट वीडियो के अंदर CS इक्वल टू C1 अपॉन में C1 प्लस C2, और हमने उसमें ये देखा था कि CS की वैल्यू हमेशा हमें कम मिलती है एज कम्पेयर टू उसके C1 और C2 के। ठीक है, तो बच्चों आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास क्या हो कैपेसिटर्स हों जिनको हमने जोड़ा किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसके वजह से ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस का पैटर्न कैसा बनेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि जब 2 कंपोनेंट के दोनों ही एंड्स आपस में क्या हो, मिले हुए हों, तो उससे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे आपको मैंने समझाया था कि मान लीजिए आपके पास 2 पर्सन है, जो 2 दोस्त हैं, मान लीजिए वैसे खड़े हैं। ठीक है, और अगर वो दोनों अपने हाथों को क्या कर दें, मिला लें, तो दोनों किसमें आ जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। तो देखिए हमने कैसे पढ़ा, इसको ध्यान दीजिए। लेट सपोज हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है, C1 है। मेरे पास एक और कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C2 है। मैंने मिनिमम 2 लिए है, आप 3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट प्लेट है फर्स्ट कैपेसिटर की, और ये फर्स्ट प्लेट है किसकी, सेकेंड कैपेसिटर की। तो देखिए हम कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, द कॉम्बिनेशन in which first plate of first capacitor is connected with first plate of second capacitor and second plate of first capacitor is connected with the second plate of second capacitor। थोड़ा चेक कराया होगा आपको, है ना। हाँ, दिस कॉम्बिनेशन इज नॉन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ही कनेक्टिंग वायर को अगर हमने जोड़ा किससे, किसी बैटरी या फिर सेल से। ठीक है, तो ध्यान दोनों बच्चों कैसे आएगा, जी मेरे पास क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगी, और करंट आपको पता है प्लस से निकलती है और माइनस पे वापस आती है। फिर देखिए I करंट आगे जाएगी, तो हमने माना जो C1 कैपेसिटर है, जो फर्स्ट कैपेसिटर है, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, I1 है, और जो सेकेंड कैपेसिटर है उससे करंट कितनी फ्लो हो रही है, I2। ठीक है, I2 यहाँ फ्लो हो जाएगी, I1 घूम के कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, दोनों मिलेंगी वापस, तो वापस क्या बनाएंगी, I1 प्लस I2 ऐड हो क्या जाएंगी, और वापस क्या बन जाएगी, I बन जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये। तो आपने देखा बच्चों इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंसेप्ट ये है कि जो करंट है कैपेसिटर से वो डिफरेंट है, जबकि सीरीज में क्या थी, सेम थी, और वहाँ वोल्टेज क्या था, डिफरेंट था, पर यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है। क्यों होता है, देखिए जितना वोल्टेज यहाँ पे है उतना ही वोल्टेज कहाँ होगा, यहाँ होगा, और उतना ही वोल्टेज कहाँ होगा, यहाँ पे। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि हमारे घरों में जो हाउस वायरिंग होती है किसमें होती है, पैरेलल में होती है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे देखिए इस सर्किट में बच्चों आपने नोटिस किया होगा टोटल करंट जो है वो हमारे पास क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब आपको पता है करंट क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो करंट क्या होता है आमतौर पे, Q/T। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो क्या आएगा, Q1/T, Q2/T। आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर आपने T1 T2 क्यों नहीं लिया, तो देखो ऑल ओवर जो टाइम पीरियड है जिसके लिए करंट फ्लो हो रही है दोनों ही कैपेसिटर्स में उस टाइम सेम रहेगा। भी आपने मान लीजिए इसको 9 बजे ऑन किया, 9:05 पे क्या कर दिया, बंद कर दिया, बैटरी को ऑफ कर दिया, तो 5 मिनट्स तक करंट इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, तो दोनों ही कैपेसिटर्स के लिए टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे टाइम कैसा है, सेम है। फिर आप क्या करोगे, ध्यान दीजिए, इस टाइम को यहाँ से आप क्या करोगे, कैंसिल आउट कर लोगे, कॉमन निकाल के, आपके पास क्या बचेगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर आपको हमेशा पता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर हम कंफर्म लगाते हैं, तो देखिए क्या आएगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आपको पता है वी नो डेट Q इक्वल टू CV। ठीक है, अब देखिए इस Q इक्वल टू CV को बच्चों हम लिखेंगे कितनी बार, 2 टाइम्स।
कितने टाइम्स, 2 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। कैसे, यहाँ मान लीजिए मुझे Q1 चाहिए तो Q1 कितना हो जाएगा, C1 इंटू वी। कैसे होगा ध्यान दीजिए, I1 कितना है, Q1/T था, तो Q1 से क्या बनेगा, V और C1, तो V और C1। अब इसकी लैंग्वेज क्या होगी ध्यान दीजिए, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ स्टोर्ड चार्ज मान लीजिए आप, स्टोर्ड चार्ज बाय फर्स्ट कैपेसिटर, बाय फर्स्ट, ये सिंबल है किसका, कैपेसिटर का, ये भी सिंबल है, ठीक है, ये आप पढ़ चुके पहले। फिर देखिए ये मेरे पास क्या आ जाएगा, Q2 कितना हो जाएगा, C2 इंटू वी। लैंग्वेज देखो वही रहेगी, लैंग्वेज क्या रहेगी, वही रहेगी, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय सेकेंड कैपेसिटर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों ही एक्सप्रेशंस को आप यूज में कहाँ लोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लोगे, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए C1V प्लस C2V। अब देखिए जैसा आपको मैंने कहा था सीरीज कॉम्बिनेशन में कि आपने इस बेसिक इक्वेशन की जो राइट टर्म है, राइट हैंड साइड की जो टर्म है, उसका आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ C इंटू वी। तो जो लेफ्ट टर्म है उसे भी हमें करना पड़ेगा क्या, कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ CV। तो देखिए ये यहाँ पे Q क्या था, नेट चार्ज, जैसे यहाँ पे I क्या था, नेट करंट। तो यहाँ पे अगर नेट चार्ज है तो प्रिंसिपल से यहाँ पे अगर नेट चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेट कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस। तो इस सर्किट का जो नेट कैपेसिटेंस है उसको हमेशा हम क्या मानते हैं, CP। क्यों मानते हैं, P का मतलब पैरेलल। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, इट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर देखिए इनटू में क्या आएगा, V आएगा, तो देखिए मेरे पास क्या बन जाएगा, V। फिर आपको पता है V सब में से कॉमन लेंगे आप और यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, CP इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है बच्चों। पहली बात तो ये हमारे पास होगी मेन इक्वेशन। अब बच्चों कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे अपन, जैसा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में बात की थी किसकी, कुछ फैक्ट्स की। देखिए पॉइंट नंबर A, अगर मोर देन 2 कैपेसिटर्स होते तो ये जो इक्वेशन होती इसे हम कैसा लिखते, CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस प्लस प्लस, और आपको पता है लास्ट टर्म को हम क्या मानते हैं, nth टर्म, तो क्या आएगा, CN, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या है, ध्यान दीजिए, अगर सभी कैपेसिटर्स जिनको आपने एज्यूम किया है इन सभी का कैपेसिटेंस क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम। जैसे मान लो एक बार कि C1 और C2 दोनों इक्वल है, मान लें एक बार, तो देखिए इस फॉर्मूले से क्या आएगा, C प्लस C इक्वल टू कितना, CP, तो आंसर कितना आएगा, 2C। पर देखिए हमने कैपेसिटर्स कितने माने, n कैपेसिटर्स हमने एज्यूम किए हैं, तो ये C वाली जो टर्म है ये कितनी बार ऐड होगी, nth बार ऐड होगी, कितनी बार होगी, nth बार, तो आंसर कितना आएगा, n इंटू में C, ठीक है, वो चीज़ है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फैक्ट नंबर 2। अब देखिए पॉइंट नंबर C, बच्चों हमेशा लाइफ में ध्यान रखना, CP की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है किससे, CS से। मतलब अगर आपके पास मोर देन 2 कैपेसिटर्स होते हैं और आपसे कहा जाए कि कैपेसिटेंस जो है नेट कैपेसिटेंस उसमें इंक्रीमेंट लेके आना है, तो उन कैपेसिटर्स को आप जोड़ोगे इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करोगे, ठीक है। इससे ओवरऑल जो होता है कैपेसिटेंस वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने समझाया था किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि सर्किट में जो C1 C2 है इनकी आप कोई भी वैल्यूज क्या कर लीजिए, मान लीजिए। जैसे मैंने एज्यूम किया C1 कितना है, 2 माइक्रोफैरेड, और C2 कितना है, 1 माइक्रोफैरेड। देखिए इन दोनों से आंसर कितना आएगा, CP इक्वल टू कितना आएगा, C1 तो C2 है, तो क्या आएगा, 2 माइक्रो प्लस 1 माइक्रो, आंसर कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अगर हम निकाले CS का एक्सप्रेशन इन दोनों यूजिंग वैल्यूज से, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, C1 C2 अपन में C1 प्लस C2, ऊपर दोनों इंटू होंगे, नीचे दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखिए 2 इंटू 1 2, माइक्रो इंटू माइक्रो, माइक्रो का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 2 माइक्रो का स्क्वायर, ठीक है। नीचे दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, तो देखिए 1 माइक्रो प्लस 2 माइक्रो कितना आएगा, 3 माइक्रो, 1 माइक्रो क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया, 0.6 माइक्रो, यूनिट क्या हो जाएगी, फैरेड। अब आप देखिए CS की वैल्यू कितनी आ रही है, बहुत कम आ रही है एज कम्पेयर टू किसके, CP के। इसलिए हमेशा लाइफ में ध्यान रखें, CP की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, CS से, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था बच्चों। अभी वीडियो को पॉज करके इतने पॉइंट्स को, फैक्ट्स को आप लिख लीजिए। मैं लास्ट फैक्ट्स आपको बताना चाहूँगा, इसलिए मैं इनको मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे न्यूमेरिकल्स जिनमें ये काम में आने वाला है। पॉइंट नंबर D,
अब देखो बच्चों, इसको पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर की जो होती हैं प्लेट्स, मान लीजिए मेरे पास ये प्लेट P1 है और ये मेरे पास प्लेट क्या है, P2 है, ठीक है। इन दोनों ही प्लेट्स के बीच में हमने रखा था डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स की स्लैब्स को, डिफरेंट स्लैब्स को वर्टिकली, ठीक है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली फिल करते हैं किसको, डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स को बिटवीन द प्लेट्स, जैसे ये फर्स्ट डायलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब है मान लीजिए, उसको हमने क्या माना, एप्सिलॉन R1, इट इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट डायलेक्ट्रिक स्लैब। ऐसी मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकंड स्लैब आएगा एप्सिलॉन R2, डेट मेरे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन Rn, ठीक है, लास्ट तक, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना, तो ऐसे सर्किट का जो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर होता है, इक्विवेलेंट जो सर्किट बनता है, उसमें हम ये करते हैं कि जैसे मेरे पास कॉमन प्लेट है, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं सबके लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, कैसे, ऐसे, ठीक है। और देखिए ये प्लेट भी सबके लिए कॉमन आएगी, तो उसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया यहाँ से ऐसा, ठीक है। और दो वायर एक ही है यहाँ पे सभी प्लेट्स के लिए, तो इन सभी प्लेट्स को हमने मिलाया और एक हमने क्या जोड़ दिया, कॉमन वायर जोड़ दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। फिर बस ये मेरे पास क्या बन गया, फर्स्ट कैपेसिटर बन गया एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन Rn। तो देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुए नहीं हुए, इसको आप किससे मैच कर सकते हैं, उस सर्किट से मैच कर सकते हैं कि दोनों ही एंड्स मिले हुए हैं। देखिए ये एंड यहाँ से मिला हुआ है और ये एंड यहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इसका हम यूज़ में लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स लेके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।